और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना फिर शुरू हो गया है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ यह धरना चल रहा है। जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं पहलवान। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत कई पहलवान एक बार फिर धरने पर बैठ चुके हैं, धरने में शामिल हैं। खिलाड़ियों ने कहा कि हमें धमकियां मिल रही हैं, ये बड़ा आरोप लगाया गया है इन खिलाड़ियों की तरफ से। जिसके लिए हम पहले बैठे थे, 2.5 महीने से हम वेट कर रहे हैं कि कुश्ती एक सेफ हाथों में जाए। एलिगेशंस आपको सब पता है कि हमने क्या क्या लगाए हैं, किस किस चीज़ के ऊपर लगाए हैं। कमेटी को हमने अपने सारे बयान दे दिए हैं, लड़कियों ने अपने सारे बयान दे दिए हैं। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विनेश भी बता रही है कि 2.5-3 महीने से हमारे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि क्या होगा, क्या आगे कुश्ती कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मतलब ये सुनने में आ रहा है हमेशा कि हम खत्म हो गए इसलिए धरना किया। हमें क्या चाहिए है, क्यों करेंगे हम सिर्फ अपनी कुश्ती को बचाने के लिए, कुश्ती को सेफ उस हाथों में ले जाने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ जो तमाम आरोप लगाए गए थे, उन्हीं आरोपों को लेकर एक बार फिर तमाम नामी पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं, कार्रवाई की डिमांड कर रहे हैं और इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, ये डिमांड की गई है। आइए आपको सुनाते हैं महिला पहलवान विनेश फोगाट ने क्या कहा। कम से कम हमें तो पता चले कि हम गलत थे, कौन गलत था, वो सब अंधेरे में है। और चीज के हवाले से ऐसे बोला जा रहा है कि हमने कुछ भी नहीं बोला या कोई भी सबूत नहीं दिया। क्या बृजभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो कि आपने कुछ नहीं किया? उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? सीबीआई जांच होनी थी। अगर हम झूठे हैं ना तो हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा, जो उच्च न्यायालय जो सजा देगा, हम रेडी हैं, लेकिन जांच तो करवाई जाए। ऐसा थोड़ी है कि वो पावरफुल है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। और श्रद्धा चतुर्वेदी हमारी संवाददाता इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। श्रद्धा, एक बार फिर इन पहलवानों की आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं और ताज्जुब की बात यह कि अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है। कमेटी के सामने इन्होंने अपने बयान दर्ज कर दिए हैं, लेकिन अभी तक एक्शन के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और साक्षी मलिक इस वक्त मेरे साथ हैं और जिस वक्त देश का झंडा ऊपर चढ़ता है तब उनकी आंख में आंसू थे, खुशी के आंसू थे, आज फिर आंसू। और सवाल फिर से वो उसी सवाल का वो जवाब चाहती हैं जिसको लेकर के वो कुछ महीने पहले इसी जंतर मंतर पर धरने पर बैठी थी। आज के आंसू अलग हैं साक्षी, क्योंकि जब हमने पूरे देश ने देखा खुशी के आंसू थे। आज आप रोते रोते कह रही थी कि इंसाफ चाहिए और मेरे साथ साथ मैं चाहती हूँ जो 7 लड़कियां FIR दर्ज कराने के लिए गई थी उनको भी इंसाफ मिले। बिल्कुल जी, इंसाफ मिलना चाहिए। 2.5 महीने से हम वेट कर रहे थे कि रिपोर्ट आएगी, उसमें क्या होगा क्या नहीं है। अभी तक रिपोर्ट सबमिट हुई है नहीं हुई है, क्या उसमें था हमें अभी तक नहीं बताया गया। जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है, फेडरेशन वैसे ही रन हो रही है, उनके हल्के में वैसे ही नेशनल्स चल रहे हैं। तो क्या चेंज हुआ, क्या इंसाफ मिला हमें? कमेटी गठित हुई थी, उसमें हमने बयान दिए, लड़कियों ने अपने बयान दिए, तो क्यों नहीं सुना गया? वो रिपोर्ट सबके सामने क्यों नहीं आ रही है? तो एक लंबा समय हो गया है साक्षी, क्योंकि आप अनुराग ठाकुर से मिली थी, उसके बाद में आपको भरोसा दिलाया जाता है कमेटी बनाई जाएगी, रिपोर्ट नहीं मिलती है। लेकिन इस लंबे समय में कुछ ऐसा तो हुआ होगा जब आपको लगा कि नहीं अब जरूरत है फिर से धरने पर इस तरीके से बैठा जाए। हाँ, बताया ना, जब भी पता चला कि वैसे ही फेडरेशन चल रही है, वो सब अपने हल्के में नेशनल करा रहा है, रैंकिंग सीरीज करवा रहा है, तो चेंज क्या हुआ? चेंज कुछ हुआ ही नहीं। अभी तो ये हो गया कि क्या हम गलत बैठे थे, क्या हम झूठे बैठे थे कि कुछ भी हमारी सुनाया नहीं, कुछ भी हमारी सुनवाई नहीं की गई, कुछ भी सुनवाई नहीं की गई। लेकिन अगर खेल मंत्रालय की तरफ से दर्द आप सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं, श्रद्धा बातचीत कर रही हैं, विनेश फोगाट ने भी इससे पहले कहा, साक्षी मलिक को भी आप सुन रहे हैं। और इससे पहले एक प्रतिनिधि मंडल मिल भी चुका है अनुराग ठाकुर से, उसके बाद एक कमेटी भी बनी, अपनी बात रख चुका है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जब एक्शन नदारद है तो दोबारा धरने पर बैठ गए। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा आपका बातचीत करने के लिए।